नमस्कार, मैं हूँ गुरनूर कौर और आप देख रहे हैं अब्रॉड न्यूज नेटवर्क। हम आज के एपिसोड के लिए काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि जब भी बात यूरोप की होती है तो लोग जर्मनी, यूके या फिर फ्रांस के बारे में सोचते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक लेसर नोन लेकिन फास्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन के बारे में, जो है लिथुआनिया। बहुत से लोगों के मन में सवाल होते हैं कि लिथुआनिया कंट्री कैसी है, वहाँ इंडियंस कितने हैं और जॉब्स मिलती हैं या नहीं। तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल जी, जो लिथुआनिया में रह रहे हैं और वहाँ की लाइफ को काफी क्लोजली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उनका इंस्टाग्राम हैंडल है rahul.rajput_2, जहाँ वो अपनी डेली लाइफ के साथ साथ लिथुआनिया से जुड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी शेयर करते हैं। उनकी वीडियोस में लिथुआनिया के लैंग्वेज लॉज, स्टूडेंट्स के वर्क आवर्स, यूनिवर्सिटी रूल्स जैसे अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स और वहाँ के वेदर के बारे में भी काफी कुछ जानने को मिलता है। ये इन्फॉर्मेशन इंडिया से जाने वाले स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स को वहाँ के सिस्टम को एक बेहतर तरीके से समझने में काफी मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बातचीत को। राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। राहुल जी, सबसे पहले आपकी जर्नी समझते हैं। इंडिया से लिथुआनिया तक का सफर शुरू कैसे हुआ, आपका बैकग्राउंड क्या है और कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से आपने लिथुआनिया मूव होने का डिसाइड किया? अगर हम बात करें कि मैंने लिथुआनिया को क्यों चूज़ किया, इसका मेन रीज़न ये है कि ये यूरोपियन यूनियन की कंट्री है और यहाँ पे स्टडी की और रहने की कॉस्ट काफ़ी कम है और उस टाइम वीज़ा सक्सेस रेट वेरी हाई चल रहा था और यहाँ जो गैप था वो भी एक्सेप्टेबल था, इसलिए मैंने लिथुआनिया को चूज़ किया। अब थोड़ा प्रोसेस सिंप्लीफाई करते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप लिथुआनिया कौन से वीज़ा पर गए और इंडिया से वहाँ शिफ्ट होने तक वीज़ा, फ्लाइट्स और इनिशियल सेटअप में कितना खर्चा आ गया? साथ ही हमें ये भी बताएं कि लिथुआनिया का वीज़ा आने में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लग जाता है? रही बात वीज़े की, तो मैं यहाँ स्टडी वीज़े के ऊपर आया हूँ और प्रोसेस सिंपल रहती है कि पहले आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपका ऑफर लेटर आता है, फिर आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है और थोड़े बहुत जो भी कंसल्टेंसी चार्जेस हैं वो पे करने पड़ते हैं। तो मतलब अप्रोक्सीमेट मिला के आपका ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख खर्चा आ जाता है। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल है। राहुल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लिथुआनिया कितने सालों से रह रहे हैं और अगर कोई 2-3 साल लिथुआनिया में रहे तो उसकी करियर ग्रोथ और सैलरी प्रोग्रेशन का स्कोप क्या है? और रही बात मेरी, तो मैं यहाँ ऑलमोस्ट 1.5 साल से हूँ और बात करियर की तो हाँ, अगर बंदा यहाँ पे 2-3 साल लगाए तो बढ़िया करियर बन सकता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके बंदा दूसरी यूरोपियन कंट्री मूव हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, लिथुआनिया एज अ कंट्री कैसा है? लाइफस्टाइल, कल्चर, सेफ्टी, क्या ये इंडियंस के लिए कंफर्टेबल है? और वहाँ इंडियन कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है? क्या सपोर्ट मिल जाता है या फिर स्ट्रगल रहता है? और रही बात ये लिथुआनिया की, तो लिथुआनिया कंट्री के हिसाब से बहुत बढ़िया कंट्री है और यहाँ क्राइम रेट भी इतना नहीं है, पीसफुल कंट्री है। बस थोड़ा मौसम थोड़ा हार्ड है और अपनी इंडियन कम्युनिटी वो थोड़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हाँ इंडियन बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी मिल जाएंगे। जॉब मार्केट को लेकर भी क्लैरिटी दीजिए। लिथुआनिया में कौन से सेक्टर्स में डिमांड सबसे ज्यादा है? आपको जॉब ढूंढने में कितना टाइम लगा और वहाँ एवरेज सैलरी कितनी है? और बात करें यहाँ की जॉब मार्केट की, जॉब मार्केट तो देखो थोड़ा इतना बड़ा है नहीं क्योंकि कंट्री छोटी है और मेन यहाँ का थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी आ गया है कि लोग ये थोड़ा फोर्स कर रहे हैं लैंग्वेज सीखने के लिए। और रही बात सैलरी की, सैलरी आप चाहें तो यहाँ की एवरेज 900 से 1000 यूरो समथिंग है मंथली सैलरी। और रही बात मेरी, तो भगवान की दया से मेरे को पहले महीने में ही जॉब मिल गई थी। अब बात करते हैं नंबर्स की। आपकी इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस का रियल सीन क्या है? रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोसरीज, इन सब को मिलाकर मंथली खर्चा कितना आ जाता है? और रियलिस्टिकली बताइए कि सेविंग्स कितनी हो पाती हैं? अगर मैं बताऊं कि स्टूडेंट हो के आप यहाँ पे मंथली अर्निंग 700 से 750 यूरो कमा सकते हो। और खैर से आप बात करें सेविंग की, वो तो मुश्किल ही हो पाएगी क्योंकि यहाँ खर्च इतना ज़्यादा है। ऑलमोस्ट आपको 250 यूरो तो आपके रेंट में निकल जाएंगे, ग्रोसरी में निकल जाएंगे 150 यूरो और थोड़ा बहुत वही आपकी फ़ीस के लिए बचाओगे, तो ऑलमोस्ट सेविंग नहीं है यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हो तो। राहुल जी, क्या आप हमें ये भी बता सकते हैं कि लिथुआनिया में डेली लाइफ कैसी होती है? वर्क कल्चर, सोशल लाइफ और वेदर, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को पहले से पता होनी चाहिए? यहाँ की डेली लाइफ जैसे अपन रील के ऊपर देखते हैं वैसे ग्लैमरस तो नहीं है, लेकिन यहाँ कंपेयर टू इंडिया यहाँ बढ़िया लाइफ चल जाती है और बहुत ही पीसफुल कंट्री है। और वेदर का तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, मतलब सर्दी रहती है। आप यहाँ आएँ तो ध्यान रख के आएँ कि आप सर्दी से बचने वाले कपड़े लेके आएँ और जो भी आप बुखार उखार इन की सब की गोलियाँ लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी एक्सपेंसिव मिलेंगी। तो ये है। और फाइनली, जो लोग लिथुआनिया आने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए आपका ऑनेस्ट एडवाइस क्या रहेगा? क्या लिथुआनिया लॉन्ग टर्म सेटल होने के लिए सही चॉइस है?
और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए लिथुआनिया आने से पहले। जो लोग लिथुआनिया आने का प्लान बना रहे हैं, अगर स्टडी के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये स्टडी के अंदर अफोर्डेबल है बाकी कंट्रियों के मुकाबले। और लॉन्ग टर्म में अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको यहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैंडेटरी कर रहे हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप दूसरे कंट्री मूव हो जाएं, यहाँ पे स्टडी करके दूसरे कंट्री मूव हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे सैलरी इतनी नहीं है। और यहाँ पे भाई प्रिपेयर हमेशा रहें कि रूल कभी भी चेंज हो सकते हैं इमिग्रेंट के लिए। ठीक है भाई, धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू हमारे व्यूअर्स को लिथुआनिया में रहने के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी वहां जाने का सोच रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, हमें फॉलो जरूर करें। साथ ही हमें कमेंट करके ये बताएं कि आप नेक्स्ट किस फॉरेन कंट्री की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल हैं जो इस इंटरव्यू में कवर नहीं हो पाए, तो उन्हें भी कमेंट्स में जरूर लिखें। हम आपके सवाल राहुल तक जरूर पहुंचाएंगे और उनके जवाब भी आप तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट रह ना जाए। वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं ऐसे ही और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस के साथ। धन्यवाद।